हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग पे। तो आज है 28 दिसंबर तो अब 2022। तो नया साल आने वाला है और 4 दिन बचा हुआ है अभी सिर्फ। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं मेरा हॉस्टल एजीएमसी का हॉस्टल का बेलकोनी से। तो अभी थोड़ा यहाँ पे पानी देना बाकी है, पौधों में थोड़ा सा पानी देंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगा जो ये अपना यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है कैंडल स्टैंड, यहाँ पे आज हम कैंडल जला के आपको दिखाऊंगा मैं। तो आप लोग बने रहे इस ब्लॉग पे। तो यहाँ पे है मेरा प्यारा सा ये जो आप देख सकते हो ये वाला हैंगिंग पॉट। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी डालेंगे अभी। तो चलिए यहाँ पे कैंडल जलाते हैं और आज का ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा कैंडल्स जिसको हम जलाएंगे। यहाँ पे 2 लेयर का आया था मेरे पास। तो पहला जो लेयर है उसको काफ़ी तक मैंने हद तक यूज़ कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 बचा हुआ यहाँ पे। तो आज एक जलाएंगे यहाँ पे, मैं आपको जला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक है येलो कलर का और दोस्तों दूसरा है ये वायलेट कलर का। तो इसको जलाते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। मैं आपको 2 ही जला के दिखा देता हूँ, एक वायलेट और एक ये येलो कलर। इसका जो वो है अच्छे से उठा लेना है इसको जलाने से पहले। ये दोस्तों सेंट लेस है, यहाँ पे कोई सेंट नहीं है। एक जल गया। तो दोस्तों ये कैंडल जो स्टैंड है इसको यहाँ से खोल लेना है। ये देख सकते हो आप लोग, इसको यहाँ से खोल लिया मैंने। ये जो कैंडल स्टैंड था तो इसको अभी यहाँ से मैंने खोल लिया है। तो यहाँ पे डालेंगे। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है आज। यहाँ पे डाल दिया। अभी इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे हम। तो दोस्तों ये रहा, सेट हो चुका है मेरा कैंडल अपना कैंडल स्टैंड पे। तो काफ़ी प्यारा लगता है ये। और आप अपना बालकनी में इसको रखने से भी ये नहीं बुझेगा, क्योंकि इसके अंदर एयर नहीं जा सकता। और यहाँ पे थोड़ा सा छेद किया हुआ है ताकि उसका हवा जो है वो बाहर आ सके। तो देख सकते हो काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी कैंडल जला देने के बाद यहाँ पे। हम थोड़ा अंदर रख देते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा अच्छे से जलेगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा बह रहा है तो ये अच्छे से जल नहीं पा रहा है। तो अपना कैंडल पे लाइट जलाना हो गया कंप्लीट। देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका व्यू, बहुत ही अच्छा फील देता है ये, इसलिए मैंने लिया था। तो अच्छा लग रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हो। एक कैंडल लैम्प ले लो और वो कैंडल्स ऑर्डर कर दो, फिर ऐसे अपना बालकनी या फिर कहीं पे भी आप जला के एक अच्छा वाइब्स ले सकते हो। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको कराऊंगा मेरा हॉस्टल रूम टूर। तो रूम अभी जिस हालत में है उस हालत में मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब ओरिजिनल जैसा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा हॉस्टल रूम का टूर आज। तो रूम पे एंट्री करेंगे पहले। तो एंट्री करने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्लाइड दे कर रखा है। तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये यहाँ से आके आपको ऐसे रूम में घुसना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्लाइड दे कर रखा है। और ये रहा मेरा रूम का बेड और यहाँ पे टेबल। और एज यूजुअल आपको ये टेबल है, मैं लाइट लगा देता हूँ। दोस्तों रूम में घुसने के बाद आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा, जैसे देख सकते हो आप अभी। इधर है टेबल और एक चेयर, और यहाँ पे है मेरा बेड, और यहाँ पे कबर्ड है। कबर्ड पे आपको कबर्ड नहीं मिलेगा, तो ये हमने जुगाड़ लगा के ये ऐसा कुछ मतलब पर्दा लगा लिया यहाँ पे। तो ऊपर भी है स्पेस, वहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो। तो यहाँ पे स्पेस है। अब देखिए मैंने सामान वगैरह रखा हुआ है, इधर भी स्पेस है, इधर कपड़े वगैरह रखा हुआ है और काफ़ी सामान इधर रखा हुआ है।
तो यहाँ पे पर्दा देके हमने इसको ढक के रख दिया। और ये मेरा बेड के ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग लाइट लगाया है, स्ट्रिंग लाइट देख सकते हो, और इसको यहाँ से पावर मिल रहा है। तो यहाँ पे फ़ोन का चार्जर वगैरह है, यहाँ पे आप बेड पे अपना फ़ोन चार्ज वगैरह कर सकते हो। ये हमने एक्स्ट्रा करा कर लिया, ये आपको पहले से नहीं मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा ये बोर्ड। तो ऊपर एक मैंने वो लगाया है कि रात को सोते वक्त अगर लगाना हो तो आप ये लाइट भी लगा सकते हो। और यहाँ पे एक ट्यूब लाइट दिया हुआ है और स्ट्रिंग लाइट है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बेड के पास ही विंडो मिलेगा आपको। तो विंडो है, ये बेड है और यहाँ पे विंडो है। और विंडो पे मैंने अपना खुद से पर्दा लगाया। और ये जो पर्दा स्टैंड वगैरह है ये भी मैंने खुद से लगाया अपना। और यहाँ पे मैंने एक प्लग पॉइंट लगाया फिर से, यहाँ पे जो रूम हीटर वगैरह, मतलब रूम हीटर वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि रूम हीटर के लिए ये सब 12 वाला प्लग चाहिए होगा आपको। तो ये भी मैंने खुद से करा लिया है अपना रूम पे। तो यहाँ पे नीचे मेरा रूम हीटर है, जो इतना बड़ा प्लग है वो इसमें आ जाता है। तो रूम हीटर वगैरह भी आप यहाँ पे लगाने के लिए मैंने बंदोबस्त कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आता है मेरा टेबल तो एज यूजुअल छोटा रूम है, तो टेबल भी मतलब पूरा भरा हुआ ही रहते हैं, टेबल खाली नहीं रहता। और पढ़ाई वगैरह ज़्यादातर बेड पे करते हैं, अभी वो ज़्यादा टेबल पे पढ़ाई नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेबल है। और यहाँ पे मेरा लॉर्ड रखा हुआ है, लॉर्ड गणेशा, क्योंकि मैं गणेश भक्त हूँ। तो यहाँ पे मैं रख दिया टेबल पे उसको। और यहाँ पे मेरा देख सकते हो ये वाईफाई का है, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। ये नेट के लिए मैंने लिया था, तो इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है, तो नेट का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन महीना आपको 1000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पानी के बॉटल्स वगैरह है। और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा प्लग पॉइंट मैंने कर लिया। टेबल पे भी अगर कुछ आपको लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो, फ़ोन चार्ज करना हो तो आप कर सकते हो। और ये गुड नाइट तो मस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर आता है यहाँ पे रात को, तो गुड नाइट चाहिए होता है। और ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का पावर भी यहाँ से मैं उसको कनेक्ट करा के दे दिया। ये प्लग पॉइंट भी मैंने खुद से किया, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बाथरूम का स्विच और बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन वगैरह का स्विच यहाँ पे है। तो चलिए मैं आपको बाथरूम में दिखा देता हूँ। ये पीजी हॉस्टल में आपको रूम के साथ ही अटैच बाथरूम मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा बाथरूम का लाइट भी दे देते हैं दोस्तों। बाथरूम का फ्रंट कुछ ऐसा है, देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा और यहाँ पे बेसिन वगैरह मिलेगा, सुबह सुबह आपको ब्रश करने के लिए, हाथ धोने वगैरह उसके लिए। तो यहाँ पे हैंड वॉश रखा हुआ है और इधर ब्रश रखा हुआ है, नहाने का सामान भी रखा हुआ है। और यहाँ पे शावर भी आपको मिल जाएगा, शावर जिसे देख सकते हो। तो यहाँ पे नहाने के लिए आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा। रूम पे वो भी लगा हुआ है गीज़र। तो गीज़र काफ़ी बड़ा है, मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं ठंडा पानी से ही नहा लेता हूँ। और इधर एग्जॉस्ट वगैरह है। तो बस दोस्तों बाथरूम यही है, रूम के साथ ही आपको बाथरूम मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपना मेरा रूम का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, जो है मेरा बालकनी। तो यहाँ पे बैठे, यहाँ पे टेबल है और टेबल के जस्ट पास ही आपको बालकनी मिल जाएगा। तो बालकनी में कुछ ऐसा व्यू है। बालकनी तो आप लोगों ने बहुत बार देख लिया होगा मेरा। यहाँ पे अभी मैंने कैंडल लाइट जलाया था, तो कैंडल लाइट जल रहा है काफ़ी अच्छे से, आप देख सकते हो। और इधर है मेरा छोटा सा बालकनी गार्डन, आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। यहाँ पे भी मैंने एक स्ट्रिंग लाइट लगा के रखा है, जो काफ़ी अच्छा वाइब्स देता है। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 पौधा लगाया हुआ है, बाम्बू प्लांट, मनी प्लांट, इसका नाम मुझे नहीं पता। फिर ये एलोवेरा, फिर से बाम्बू प्लांट। और बस यही कुछ है नज़ारा, देख सकते हो मेरा बालकनी का। और ये बालकनी का दरवाज़ा है रूम से। तो रूम कुछ ऐसा लग रहा है बालकनी के अंदर से, देख सकते हो। उधर मेन एंट्रेंस दूर, इधर बेड है और इधर टेबल है, बालकनी का स्पेस है। यहाँ पे बैठ के आप चिलिंग वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे भी स्पेस है, आप आराम से वहाँ पे बैठ के अपना दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मार सकते हो। और यहाँ पे खड़े हो गए भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है, देखिए ये पूरा हॉस्टल का नीचे का व्यू आता है यहाँ से। और इस तरफ हॉस्टल भी है और इस तरफ हमारा असेंबली सेंटर भी सब दिखता है यहाँ से। इस तरफ से जाते हैं कॉलेज, तो काफ़ी दूर है ये, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा सा दूर है मेन कॉलेज कैंपस से। तो यहाँ पे शांति रहता है, अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये जगह मेरा फेवरेट पार्ट है मेरे रूम का। यहाँ पे आने से बहुत दिल को सुकून मिलता है और एक रिलैक्सिंग फील होता है। तो दोस्तों अपना हॉस्टल रूम का टूर मैंने आप लोग को दे दिया, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, एनर्जेटिक डिब्रासा यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे और किसी नए टॉपिक के साथ और नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना था मुझे। मैंने रिसेंटली एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है डॉक्टर देव वर्मा। तो उस चैनल पे हम बेसिकली हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मतलब जो हेल्थ कंडीशंस होते हैं उसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, उन सबको लेके हेल्थ रिलेटेड टॉपिक में बात करेंगे उस दूसरे चैनल पे। तो आप लोग जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं हिंदी एज वेल एज कॉकबर्ग में वीडियो डालूंगा, तो आप कोई भी वहाँ पे जाके
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं फ्री मेडिकल एडवाइसेस आपको दूंगा। और ये चैनल मेनली एनर्जेटिक त्रिपुरा है, इसमें मैं ब्लॉग्स डालूंगा। तो अभी 2 चैनल है अपना, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हो। एक है ये एनर्जेटिक त्रिपुरा ब्लॉग चैनल और दूसरा है अपना डॉक्टर देववर्मा, दैट इज हेल्थ रिलेटेड चैनल। तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है इस एनर्जेटिक त्रिपुरा चैनल में, आप जाके वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।